हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मैं आज एक भूतिया कहानी सुनाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। केरल की हरी भरी धुंधली पहाड़ियों में एक गांव था जिसे कुछ ही लोग जानते थे। एक ऐसा गांव जो एक रात अचानक गायब हो गया, बिना किसी निशान के। कोई उस गांव का नाम नहीं लेता, लेकिन स्थानीय लोग फुसफुसाते हुए कहते थे कि वहां कुछ अंधकारमय बसा हुआ था। कुछ कहते कि यह किसी आत्मा का काम था, तो कुछ इसे एक श्राप मानते थे। लेकिन कोई भी साइलेंट विलेज में जाकर सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। सान्या, एक पत्रकार जो अपनी जांच पड़ताल वाली कहानियों के लिए जानी जाती थी, उसने अपने सफर के दौरान उस गांव के बारे में सुना था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अपने फोटोग्राफर दोस्त विक्रम के साथ वह उस जगह का पता लगाने के लिए निकल पड़ी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव तक का सफर लंबा और खतरनाक था, घने जंगलों और घुमावदार रास्तों से भरा हुआ, जो तर्क से परे जाकर मुड़ते थे। जैसे जैसे वे पहाड़ियों के भीतर गहराई में गए, एक मोटी धुंध ने दुनिया को सफेद चादर से ढक लिया। लेकिन उस धुंध के बीच वे गांव की रूपरेखा देख सकते थे। गांव में प्रवेश करते ही एक गहरा सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। घर हालांकि पुराने थे, लेकिन बिल्कुल सही हालत में थे, जैसे गांव वाले अचानक बाहर चले गए हों और कभी वापस नहीं लौटे। हवा में शोर नहीं था, लेकिन एक असहज चुप्पी थी जो चारों ओर से दबाव डाल रही थी। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? विक्रम ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। सान्या ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। बिल्कुल कुछ भी नहीं। जैसे ही वे संकरे पत्थरों से बने रास्तों पर आगे बढ़े, सान्या ने कुछ ऐसी चीजें देखीं जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गईं। मेजों पर छोड़ी गई खाने की थालियां, धूल से ढकी किताबों में अधूरी बातचीत, और कपड़े जो रस्सियों पर लटके हुए थे, जैसे कोई उन्हें लेने आने वाला हो। फिर भी वहां एक भी इंसान नहीं था। गांव के बीच में एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें पृथ्वी पर पंजों की तरह फैली हुई थीं। उसकी काली छाया के नीचे उन्होंने कुछ और भी भयानक पाया। पांव के निशान, छोटे छोटे मिट्टी से सने हुए पांव के निशान, जो पेड़ से दूर जाते हुए धुंध में गायब हो रहे थे। धुंध हर कदम के साथ और गहरी होती जा रही थी। विक्रम ने इस अजीब दृश्य को कैद करने के लिए अपना कैमरा उठाया, लेकिन जब उसने लेंस से देखा तो उसकी सांस थम गई। सान्या, देखो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए। सान्या ने उसके कंधे पर झुककर स्क्रीन की तरफ देखा। धुंध के बीच घरों की खिड़कियों में धुंधले परछाई जैसे आकृतियां खड़ी थीं, जैसे वे उन दोनों को देख रही हों। लेकिन जब सान्या ने सीधे घरों की ओर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, बस खालीपन और छोड़े हुए घरों की उदासी। यहां से निकलते हैं। विक्रम की आवाज अब कांपने लगी थी। इससे पहले कि सान्या कुछ कहती, एक हल्की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। सबसे धीमी फुसफुसाहट, जैसे हवा कानों के पास से गुजर रही हो। उसके बाद दूर से एक बच्चे की आवाज आई, जो धुंध में गूंज रही थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन गांव खाली था। आवाजें तेज होती जा रही थीं, अब ज्यादा मायूस और दर्द भरी। बिना कुछ सोचे समझे सान्या उस आवाज की दिशा में भागने लगी। उसकी पत्रकार होने की प्रवृत्ति उसे आगे खींच रही थी। विक्रम उसके पीछे दौड़ा, उसका नाम पुकारते हुए। लेकिन जैसे जैसे वे गांव के अंदर गहराई में जाते गए, आवाजें विकृत होने लगीं। बच्चे की आवाज अब कुछ अनजानी, अमानवीय लगने लगी। आखिरकार वे गांव के किनारे पर एक छोटे से घर तक पहुंचे, जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। उन्होंने दरवाजे को धकेला और अंदर चले गए। वहां की हवा गीली मिट्टी और कुछ धातु जैसी खून की गंध से भरी हुई थी। कोने में एक पुरानी लकड़ी की पालना पड़ी थी। उसके अंदर एक छोटा पुराना गुड़िया रखा था, जिसके चेहरे पर एक भयानक विकृत मुस्कान थी। जैसे ही विक्रम ने अपना कैमरा निकाला, गुड़िया की आंखें हिलती हुई जान पड़ीं, जैसे वे उन्हें देख रही हों। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और चारों तरफ से आवाजें फिर से गूंजने लगीं, इस बार और भी तेज, उन्हें हर दिशा से घेरते हुए। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक आवाज फुसफुसाई।
सान्या और विक्रम मुड़े तो देखा कि दीवारों की दरारों से जो धुंध अंदर आई थी उसमें से छायाएं आकार लेने लगी थीं। वे जीवित नहीं थीं, फिर भी पूरी तरह से मृत भी नहीं, समय में फंसी हुई, दुनियाओं के बीच अटकी हुई। वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते उससे पहले ही जमीन उनके नीचे खिसकने लगी। घर की दीवारें कराह उठीं और बाहर खड़े बरगद के पेड़ की जड़ें फर्श के अंदर से निकलकर उनकी टांगों के चारों ओर लिपटने लगीं, उन्हें जमीन में खींचते हुए। वे संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनके कानों में अंतिम आवाज जो गूंजी वह गांव की प्रतिध्वनि थी, एक ठंडी लोरी जिसे उन आत्माओं ने गाया था जो कभी इस जगह को घर कहती थीं। साइलेंट विलेज ने उन्हें अपना शिकार बना लिया, जैसे उसने उन सभी को बना लिया था जो पहले यहां आए थे।